जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि पिछले 13 वर्षों में एसएससी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो उसी को हम देखेंगे। जो हमसे छूट गया होगा वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा पूरा। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए अशोक मौर्य का रुम्मिनदेही स्तंभ, बी मूर्ति, सी पीपल वृक्ष, डी बौद्ध मठ। तो जैसा कि आपको पता है कि अशोक मौर्य का रुम्मिनदेही स्तंभ है, जिससे कि हमें सूचना मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अशोक के रुम्मिनदेही लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में आया गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहाँ वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो आपके ऑप्शंस: ए ज्ञात्रक, बी मौर्य, सी शाक्य या डी कुरु। तो जो इनके बुद्ध के पिता थे वो शाक्य वंश के राजा थे, तो ये शाक्य वंश से संबंधित हुए। तो इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं: बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था, तो इसलिए शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस: ए वैशाली, बी कश्मीर, सी राजगृह, डी पाटलिपुत्र। वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजगृह। चार बौद्ध महासंगीतियाँ थीं जो कि याद रखनी चाहिए, और इसमें से पहली थी जो कि राजगृह में हुई थी, और इनके मरणोपरांत हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, बुद्ध का अर्थ है? ऑप्शंस: ए ज्ञान प्राप्ति, बी धर्म प्रचारक, सी प्रतिभाशाली या डी शक्तिशाली। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो ये ऑप्शंस हैं: त्रिपिटक, उपनिषद, अंग और आरण्यक। तो उपनिषद और आरण्यक ये वैदिक काल में थे, वैदिक साहित्य में थे। और जो अंग था ये जैन बौद्ध ग्रंथों को, जैन धर्म के ग्रंथों को कहा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, त्रिपिटक। जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इनके नाम याद रखने चाहिए आपको। और उपनिषद और जो आरण्यक है ये ब्राह्मण धर्म से अंग, तथा अंग जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, वैदिक ब्राह्मण धर्म से था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे: ऑप्शन ए वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, डी स्त्रियां एवं शूद्र। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया, न वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शन ए गया, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र या डी वैशाली। जैसा आपको पता है कि बी सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था, और इसी को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए हैं। नेक्स्ट।
क्वेश्चन 8 है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ऑप्शन है ये: ए दुनिया दुखों से भरी है, बी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, और यदि सी ऑप्शन यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, एंड ऑप्शन डी: ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को ना माना था ना नकारा था, अज्ञेयवादी थे वो। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी तो नहीं होगा, लेकिन बाकी जो तीन ऑप्शन हैं इन तीनों मतों पर बौद्ध धर्म ने विश्वास किया है, तो इस हिसाब से ऑप्शन तीनों ये सही हो जाएंगे। बौद्ध धर्म जो अनिश्वरवादी और अनात्मवादी था, न मानता था न विश्वास करता था ये। तो इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? ए हड़प्पा काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी बुद्ध के काल में, या डी मौर्यों के काल में? तो ऑप्शन सी बुद्ध के काल में सही होगा। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को, जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल का जो कि समय है, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 10 है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो जैसा कि आपको बताया था, बौद्ध ने अपने अधिकतर जो उपदेश हैं वो जन साधारण भाषा पाली में किए थे, तो पाली पाठ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो अधिक स्टार्टिंग के जो बौद्ध साहित्य के जितने भी ग्रंथ हैं वो सब पाली भाषा में लिखे गए हैं, रचे गए हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट। तो क्वेश्चन 12 है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शंस: ए दिव्य वंदना, बी दोहा कोसा, सी वज्र छेदिका, या डी वामसात पाकसनी? तो ऑप्शन डी वामसात पाकसनी सही हो जाएगा। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी और ये भारत में उत्पन्न होने वाला सबसे बाद का बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? ऑप्शंस: ए जन्म, बी महाभिनिष्क्रमण, सी प्रबोध, या डी महापरिनिर्वाण? तो ऑप्शन ए जन्म सही होगा। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से था, जबकि घोड़ा जो था वो गृह त्याग का प्रतीक था, और पीपल बोधि वृक्ष ये वो ज्ञान से संबंधित था, और जो पद चिन्ह है वो निर्वाण से, एवं स्तूप का संबंध जो है वो मृत्यु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन ए सारनाथ, बी बोध गया, सी कपिल वस्तु, डी राजगृह? तो बी बोध गया सही हो जाएगा। बोध गया में बोध हुआ इन्हें ज्ञान का। क्वेश्चन 15, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? ए त्रिरत्न, बी त्रिवर्ग, सी त्रिसर्ग, या डी त्रिमूर्ति? तो ए त्रिरत्न सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 16 है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ऑप्शंस: बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म? तो जो ये प्रचार करा था ये करा था बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ए स्तूप, बी धर्मादेश, सी स्तंभ, या डी एकाश्मक? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्तूप। क्वेश्चन 18 है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था?
जो बुद्ध के काल में नहीं था। ऑप्शंस: ए उदयन, बी बिम्बिसार, सी अजातशत्रु या डी महापद्मनंद। तो ऑप्शन डी महात्मा पद्मनंद सही होगा, जो कि बुद्ध के समकालीन नहीं थे। क्वेश्चन 19 है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व, बी 438 ईसा पूर्व, सी 453 ईसा पूर्व या डी 468 ईसा पूर्व। तो 483 ईसा पूर्व सही होगा, जो कि गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी, जिसे कि बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन 20 है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? ऑप्शंस: ए सारनाथ, बी बोध गया, सी कुशीनगर या डी पावापुरी। तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, कुशीनगर में इनका देहांत हुआ था। तो डी सही होगा, पावापुरी, जो कि जैन धर्म में महावीर जी से संबंधित था, जहाँ पे महावीर जी का देहांत हुआ था। तो ये ऑप्शन डी पावापुरी सही। क्वेश्चन 21 है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ए बुद्ध के युग में, बी मौर्य काल में, सी पश्चिम मौर्य काल में या डी गुप्त काल में। तो ऑप्शन ए बुद्ध के युग में। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। जैसा कि आपको बताया था कि ब्राह्मणों का वर्चस्व कम करने के लिए इन्होंने खुद के धर्म शुरुआत करी थी। तो सभी क्षत्रिय थे ये। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। तो इस महाजनपदों की सूची के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 22 है, महावीर कौन थे? ए 21वें तीर्थकर, बी 24वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर और 22वें तीर्थकर। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं टोटल, जिसमें से जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर जी थे। वो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 23 है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ए गौतम, बी महावीर, सी चंद्रगुप्त या डी अशोक। तो वैसे तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो महावीर को माना जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। जो भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव या आदिनाथ को माना जाता है, और इनका उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अरशनेमी के साथ मिलता है। सिर्फ ऋषभ देव और अरशनेमी थे जो इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? जैसा कि अभी बताया था आपको, ऋषभ देव थे जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 25 है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ए पावा, बी सारनाथ, सी वैशाली या डी श्रवण बेलगोला। तो इन्होंने पावापुरी या पावा में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, मतलब वहाँ इनका देहांत हुआ था। तो वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। क्वेश्चन 26, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं: ए त्रिपिटक, बी वेद, सी आर्य सूत्र या डी अंग। जो त्रिपिटक थे वो बौद्ध धर्म थे और वेद वैदिक साहित्य में थे। और जो डी सही होगा अंग, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन साहित्य को आगम यानी कि सिद्धांत कहा जाता था, ये भी कहते हैं। और इसमें 12 अंग या 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं, और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 27 है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त या डी अशोक। तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था,
उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा था। तो जैसा कि पता था आपको, मगध में अकाल के कारण भद्रबाहु और उनके समर्थक श्रवणबेलगोला चले गए थे, तो वहीं जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना निर्वाण प्राप्ति करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है और ये अंतिम क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए रामेश्वरम, बी कांची, सी मदुरई या डी श्रवणबेलगोला। तो ऑप्शन डी सही होगा, श्रवणबेलगोला, क्योंकि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला है, जहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति है, या बाहुबली की मूर्ति बोलें, जो चामुंडराय ने बनवाई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो मूर्ति है ये जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, इनके पुत्र की प्रतिमा है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स में आए क्वेश्चन हैं वो हमने इस वीडियो में देख लिए। तो इससे बाहर अब नहीं जाएगा आपका कुछ भी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है कंप्लीट जीएस।